20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। डे थर्ड के अंदर भी इंडिया की डोमिनेशन हमें देखने को मिली। पहले 3-3 सेंचुरीज फर्स्ट इनिंग के अंदर, और जसप्रीत बुमराह का फाइफर, अभी केएल राहुल जिस तरह टच के अंदर नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल ने भी अभी लगता है दूसरी सेंचुरी लगानी है। क्या कहेंगी कि किस हद तक चांस है? इंडिया का 70% तो गूगल दिखा रहा है कि इंडिया जीतेगा, आपको क्या लगता है? ये क्या बात हुई? आपने जसप्रीत बुमराह की बात ही नहीं की है। पांच कल तुम ही कह रहे थे ना कि मुझे ड्रॉ होता नजर आ रहा है। अब बताओ ड्रॉ होता नजर आ रहा है? ये ड्रॉ नहीं होते मैचेस यहाँ पे तो भाई। इंग्लैंड ने आज बता दिया इंडिया को, भाई साहब ये इंग्लैंड है, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे हमारा घर है, चाहे चौथा दिन हो चाहे 5 पाओ, हम गेम में जिंदा और तुमने बताया। तो भाई इंडियन टीम ने मुझे हैरान कर दिया यार, ये मैं इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपने देखा होगा पिछली 2-3 वीडियोस में, जब इंडिया ने पहले बैटिंग की, शुभमन गिल ने अच्छे रन्स किए, पंत ने किए, तो मैं बार बार आपको यही बात बोलता था कि ये 500 लगाएंगे तो इंग्लैंड 600 लगाएगा, या कम से कम जितने ये रन्स लगाएंगे तो उतने इंग्लैंड भी लगाएगा। पाकिस्तानी, ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है। यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं। और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। एक ऐसा बॉलर जो कि मुंबई इंडियंस को बिल्कुल डाउन 10th पोजीशन से लेकर सेमीफाइनल्स तक लेकर जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। तो आपको क्या लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का एक सितारा नहीं है? वो एक बहुत बड़ा सितारा है, वो अंडररेटेड प्लेयर है जिसका नाम उतना नहीं है जितना उसका काम है। और जिस तरह से उसने आज डोमिनेट करके दिखाया है, वो हमेशा डोमिनेट करता है। फील्ड कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह इज द वन एंड ओनली मैन। इंग्लैंड ने लास्ट 15 ओवर में 7.5 के रन से खेला था। 15 ओवरों के अंदर उन्होंने 110-117 रन किए हुए थे। इतना तेज उन्होंने खेला है, मैं बयान नहीं कर सकता। इंग्लैंड ने तो बताया कि किस तरीके से आज बेसबॉल खेलते हैं, और 471 के मुकाबले में 465 करके लेवल कर दिया है। और उसके बावजूद टीम इंडिया ने जो स्कोर बनाया था उससे 6 रन पीछे इनको रोकना, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और अब मैच का जो पड़ला है ना, बड़े इंटरेस्टिंग एक तरीके से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस बारे में मैं आपको बात करूंगा। बट जस्सी, जिसकी हमने कल भी तारीफ की थी, बूम बूम बुमराह। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंडिया ने इंग्लैंड को 465 रनों पर ऑल आउट कर लिया है और 6 रनों की लीड ले ली है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए हैं। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना दिए हैं। मैच अभी भी बराबरी पर खड़ा हुआ है। इस रोमांचक मैच पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, 5 विकेट ली है जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। बुमराह के कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक नो बॉल भी हुई बुमराह से। बट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। और क्या क्लास का बंदा है ये जसप्रीत बुमराह, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने 6 रन की बढ़तरी ले ली थी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी इंडिया बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया है। मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि ये मैच इंडिया क्यों जीतेगा, क्योंकि ये अब इंडिया के हाथ में चला गया हुआ मैच बड़ी हद तक। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए मेरी बात आप एक जरा सुनिएगा। पाकिस्तानी, ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है। यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं। और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री?
पत्ती बना के अंदर ले लो, छनकना पत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। डे थर्ड के अंदर भी इंडिया की डोमिनेशन हमें देखने को मिली, पहले 3-3 सेंचुरीज फर्स्ट इनिंग के अंदर, और जसप्रीत बुमराह का फाइफर, अभी केएल राहुल जिस तरह टच के अंदर नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल ने भी अभी लगता है दूसरी सेंचुरी लगानी है। क्या कहेंगी कि किस हद तक चांस है? इंडिया का 70% तो गूगल दिखा रहा है कि इंडिया जीतेगा, आपको क्या लगता है? ये क्या बात हुई, आपने जसप्रीत बुमराह की बात ही नहीं की है। 5 विकेट फाइफर जिक्र किया मैंने, उससे 5 विकेट लिए, कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। ही इज द मैन विद गोल्डन आर्म एंड आई एम सीरियसली अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह, बिकॉज विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायर हो चुके शुभमन गिल हैं। गया नहीं, विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायर हो गया। जसप्रीत बुमराह इज द ओनली टेरर जो कि इंडिया की बॉलिंग के अंदर हमें नजर आता है कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के स्क्वाड के अंदर है। तो आप समझ जाइए कि भाई वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ एक दिया है। ऐसा बॉलर जो कि मुंबई इंडियंस को बिल्कुल डाउन 10th पोजीशन से लेकर सेमीफाइनल्स तक लेकर जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। तो आपको क्या लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का एक सितारा नहीं है? वो एक बहुत बड़ा सितारा है, वो अंडररेटेड प्लेयर है जिसका नाम उतना नहीं है जितना उसका काम है। और जिस तरह से उसने आज डोमिनेट करके दिखाया है, वो हमेशा डोमिनेट करता है। फील्ड कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह इज द वन एंड ओनली मैन जिस पर फील्ड, जिस पर पिच, खला से भी बॉलिंग करा लो वो विकेट ले जिस देगा। पर बैट्समैन कोई फैक्टर जो है, कोई मौसम जो है, कोई बारिश जो है, कोई आंधी जो है, उसको रोक नहीं सकती। ही इज द मैन विद गोल्डन आर्म। और वो बंदा भाई, तुम ही कह रहे थे ना कि मुझे ड्रॉ होता नजर आ रहा है। अब बताओ ड्रॉ होता नजर आ रहा है? ये ड्रॉ नहीं होते मैचेस यहाँ पे। तो भाई इंग्लैंड ने आज बता दिया इंडिया को, भाई साहब ये इंग्लैंड है, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे हमारा घर है, चाहे चौथा दिन हो चाहे 5 पाँव, हम गेम में जिंदा है। और आपने तुमने बताया कल जो एक ही बात हमने की थी, ये जो नो बॉल के ऊपर हैरी ब्रूक आउट हुआ है, ये कहीं वक्ता ना पड़ जाए। वक्ता तो पड़ गया यार, छोड़ो पड़ा, उसकी सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन सेंचुरी के इक्वल 99 रन तो करके चला गया। ये सेंचुरी है भाई, तकरीबन आप रन तो उसने कर दिए। और कैसे उसने खेला है एक टाइम के ऊपर, जब इंग्लैंड में देख रहा था स्कोर इंग्लैंड का, जिसको कहता है ना 455 हुआ था, उन्होंने ना दिखाया लास्ट 15 ओवर। इंग्लैंड ने लास्ट 15 ओवर में 7.5 के रन रेट से खेला था। 15 ओवरों के अंदर उन्होंने 110-117 रन किए हुए थे। इतना तेज उन्होंने खेला है, मैं बयान नहीं कर सकता। इंग्लैंड ने तो बताया कि किस तरीके से आज बेसबॉल खेलते हैं, और 471 के मुकाबले में 465 करके लेवल कर दिया है। ऑब्वियसली पूरा लेवल कर दिया। देखो उन्होंने पहले दिन जिस तरीके से 350 रन की पहाड़ जैसा टोटल था, उस तरीके से इनको ऐसा ही खेलना चाहिए था अगर मैच बचाना था। ये तो हैरी ब्रूक और क्या कहते हैं ऑली पॉप का कमाल है कि वो उस तरीके से अपनी का क्या जीरो पे छूटा? हाँ जीरो पे छूटा था। जीरो पे कैच नहीं छूटा था, वो नो नो बॉल बॉल कैच हाँ। अब आप देख लेना, वो अगर आउट हो जाता तो यहाँ पे इंडिया कम से कम 195 की लीड से इसका ऊपर तो हो एक गया। चीज तो कंफर्म है, जब जब बुमराह ने किसी प्लेयर को आउट किया, नो बॉल हुई है ना, तो उसने फिर बड़ा मारा। हाँ, बड़ा बड़ा मारा। याद होगा आपको। एक और जो चीज सबसे ज्यादा अहम थी वो ये थी कि आज जब मैं देख रहा था, सिराज को स्विंग मिल रहा था। हाँ सिराज का बॉल जो था ना, वो स्विंग हो रहा था। परसीव कृष्णा भी बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे अच्छी बॉलिंग लाइन पे- कर रहा था स्टार्टिंग के अंदर, बट फायदा नहीं उठा पाए। क्योंकि हुआ क्या कि बेन स्टोक्स को तो आपने आउट कर लिया, आपने जिसको कहते हैं ओली पोप को भी आउट कर लिया, लेकिन आपने जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स, ब्रेंडन कार्ट्स, इनके टेल एंडर अच्छे चल गए वैसे। टेल एंडर क्या, वो प्रॉपर ऑलराउंडर था। भाई इंडियन टीम ने मुझे हैरान कर दिया यार, ये मैं इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपने देखा होगा पिछली 2-3 वीडियोस में, जब इंडिया ने पहले बैटिंग की, शुभमन गिल ने अच्छे रन्स किए, पंत ने किए, तो मैं बार बार आपको यही बात बोलता था कि ये 500 लगाएंगे तो इंग्लैंड 600 लगाएगा, या कम से कम जितने ये रन्स लगाएंगे तो उतने इंग्लैंड भी लगाएगा। वो एक बहुत ही मिनिमम सी चीज़ होगी, नहीं तो ये तो रन्स ऊपर लगाएंगे ही लगाएंगे। बट काबिल तारीफ है ये इंडियन टीम कि भाई इसने इंग्लैंड को अपने रन से कोई 100-150 रन्स ऊपर नहीं करने दिए। हालांकि कोलैप्स भी हुआ टीम इंडिया का, शार्दुल ठाकर, जडेजा, इनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी ये उस तरह की जैसी आज कार्स और वॉक्स ने नीचे जो है ना बैटिंग की है वो नहीं कर सके। बट उसके बावजूद टीम इंडिया ने जो स्कोर बनाया था उससे 6 रन्स पीछे इनको रोकना, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और अब मैच का जो पड़ला है ना, बड़े इंटरेस्टिंग एक तरीके से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस बारे में मैं आपको बात करूँगा। बट जस्सी, जिसकी हमने कल भी तारीफ की थी, बूम बूम बुमराह, किसी ने मुझे बोला चैंपियन ट्रॉफी तो बुमराह के बहेर जीती है, तुम बोल रहे हो गए सारे टूर्नामेंट में बुमराह है। देखो मेजोरिटी बात होती है, बात आपकी बिल्कुल सही है। टीम इंडिया के पास देखो बुमराह जैसा कोई नहीं है, नहीं तो बॉलर तो सिराज भी अच्छा है, प्रसिद्ध कृष्णा भी, बाकी भी जो एक लॉट है, इतनी लॉट एक्टिव बॉलर्स की किसी के पास नहीं है। मतलब स्पेस पे डालें ये एक्सपीरियंस, आप इमेजिन कोई श्रीदीप बेंच पे बैठा है, आकाशदीप बेंच पे बैठा है, हर्षद राणा बेंच पे बैठा है, बाकी आप बैटिंग में भी देख लो तो टीम इंडिया का जो टैलेंट है उसका तो कोई मवाजना नहीं है।
तो दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड का मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में चल रहा है। अभी भी कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस रोमांचक मैच पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।